हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। यहाँ पे आपको कुछ सामने मैजिकल वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैजिकल वर्ड्स? हमने स्कूल में भी कई बार पढ़ा है। आई एम सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू एंड मे आई। ठीक है, इन्हें हम मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन हम इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमें कहाँ पे इनका इस्तेमाल करना चाहिए? आई एम सॉरी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें उसके लिए आई एम सॉरी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि आप लोगों के टीचर्स भी स्कूल में यही सिखाते हैं कि बेटा आपसे गलती होती है तो आप सॉरी बोलो। ठीक है, जब भी आप गलती होने पे सॉरी बोलते हो, ठीक है, यानी कि आप अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग रहे हो कि आगे से नहीं करेंगे हम ये। तो आपने देखा होगा आपके टीचर या आपके मदर फादर आपको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लीज़ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मुझे कुछ काम है। अगर हम प्लीज़ बोल के हेल्प मांगेंगे या कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर देंगे। एक्सक्यूज़ मी हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे किसी से बात करनी है। ठीक है, मुझे किसी से बात करनी है लेकिन जिससे मुझे बात करनी है वो कहीं और बिज़ी है। ठीक है, या उससे कुछ बोलना है कुछ भी, तो मैं एक्सक्यूज़ मी करके पहले उन्हें बुलाऊंगी, उसके बाद मैं उनसे जो बात करनी है वो करूँगी। ये गुड मैनर्स होते हैं। थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू हमें हमेशा बोलना चाहिए जब भी कोई हमारी हेल्प करता है, चाहे वो हमारी हेल्प छोटी सी करता है चाहे वो हमारी हेल्प बड़ी करता है, हमें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। और लास्ट है मे आई का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी की परमिशन चाहिए होती है, मीन्स इजाज़त चाहिए होती है। जैसे आप लोग भी बच्चे होते हैं, आप स्कूल में आप अपने क्लासरूम के अंदर आने के लिए भी तो टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन। ठीक है, तो मे आई का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो अभी पोएम है वो इसी के बारे में है कि हमें कहाँ पे किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। कई बार हम किसी के सामने गलत वर्ड्स बोल देते हैं और हमारे बोलने की वजह से किसी को बुरा लग जाता है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी के सामने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो लेट अस रिसाइट आवर पोएम। ठीक है, मैं रिसाइट करूँगी, आप मेरे पीछे पीछे भी बोलेंगे। A word can never be recalled, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ एक शब्द, वर्ड मतलब होता है शब्द, एक शब्द कभी भी रिकॉल्ड नहीं किया जा सकता है। रिकॉल्ड का मतलब होता है वापस नहीं लिया जा सकता है। आपने किसी से कोई बात बोल दी है, कोई शब्द गलत बोल दिया है, तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हो। आपके मुंह से तो वो निकल गया है और किसी को बुरा लग गया है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि कोई भी शब्द रिकॉल्ड नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। इट रिमेन्स फॉर एवर सेड। आपने बोल दिया है तो वो फॉर एवर यानी कि हमेशा रहेगा। ठीक है, जिससे आपने बोला है उसके दिमाग में हमेशा रहेगा। As long as there is memory, no word is ever dead. जब तक हमारे अंदर याद करने की क्षमता है, जब तक हमें चीज़ें याद रह सकती हैं, हमारे लिए कोई भी शब्द डेड नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने किसी को, आपने देखा होगा कई बार, अगर हम किसी को कुछ बुरा बोल देते हैं तो जिसको बोलते हैं उसको बुरा लगता है, कई बार वो हमसे बात नहीं करता, बहुत दिनों तक बात नहीं करता। ठीक है, तो वही कहते हैं ये अपनी फर्स्ट पैरा में कि कोई भी शब्द हम अगर बोल देते हैं तो उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं और वो हमेशा उस इंसान के दिमाग में रहता है याद, जब तक वो उसे याद रख सकता है, और हो सकता है उससे उसे बुरा भी लगे। नाउ केयरलेस वर्ड्स वंस स्पोकन कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हार्ट एंड समटाइम्स इन मेमोरी दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट। अब नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहे हैं कि केयरलेस वर्ड्स, केयरलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे। अगर बिना सोचे समझे हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं तो इससे हो सकता है किसी के हार्ट को ग्रीफ पहुँचे। ग्रीफ का मतलब होता है दुख पहुँचे। ठीक है, एंड समटाइम्स इन मेमोरी, और कभी कभी यादों में, दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट, कभी कभी उस इंसान के जिसको हमने वो शब्द बोले हैं उसकी यादों में वो वर्ड्स कभी भी डिपार्ट नहीं होते, यानी कि वो भूलता नहीं है कभी भी। To make the world a sadder or a happier place each day is within the power of each of us by just the things we say. अब हमें इस दुनिया को या अपने आसपास के लोगों को दुखी रखना है या खुश रखना है, ये हम लोगों के हाथ में ही है। जो हम बातें
बोल रहे हैं, लिखा है ना लास्ट में, बाय जस्ट द थिंग्स वी से। जो बातें, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, बस उनको हमें ध्यान में रखना है कि हमारे बोलने से ही हमारे आसपास का माहौल या तो दुखी हो सकता है या तो खुश हो सकता है। Since words live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. लास्ट के पैरा में बहुत अच्छी बात बोली गई है कि शब्द हमेशा रहते हैं, तो ये आपके और मेरे हाथों में हैं कि अगर हम दुनिया को या फिर अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो हम वर्ड्स को सही जगह पे और सही समय पर इस्तेमाल करें। ठीक है, हम किसी भी शब्द को कहीं पे भी इस्तेमाल ना करें, हो सकता है इससे लोगों का दिल दुखे। ठीक है, तो हम जब भी कोई गलती करते हैं, सबसे पहले तो हमें उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना है जिन शब्दों से किसी को दुख पहुँचे, और अगर हो भी किया है तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हमारे कुछ मैजिकल वर्ड्स। ठीक है, तो हम उन मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करके हम उन अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा पोएम लेसन नंबर 2 का अ वर्ड रिमेन्स फॉरएवर, कि शब्द हमेशा रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई बात बोलनी है किसी से भी, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुनें कि हम जो बोल रहे हैं कहीं उससे किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप अब जब भी किसी से बात करेंगे तो आप अपने शब्दों का यानी कि वर्ड्स का चुनाव सोच समझ के करेंगे और गलती होने पे इन मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे।